कि था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का नशिकवाना गिला था, और ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शहने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शहने, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शहने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। तो वो शेर सुन लें कि जो दिल में उल्फते औलादे पैगंबर नहीं रखते, जो दिल में उल्फते औलादे पैगंबर नहीं रखते, हम उनको कभी अपने बराबर नहीं रखते। जो दिल में उल्फते औलादे पैगंबर नहीं रखते, हम उनको कभी अपने बराबर नहीं रखते। और शब्बीर के दुश्मन को है जन्नत की तमन्ना, कमबख्त तमन्ना भी समझकर नहीं रखते। शब्बीर के दुश्मन को है जन्नत की तमन्ना, कमबख्त तमन्ना भी समझकर नहीं रखते। हमें जाहिर सी बात है यार, ये औलादे इमाम हुसैन है कि तंग दस्ती शदीद हो जाती, हर सितमगर की ईद हो जाती, और सर न देते अगर इमाम हुसैन तो सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर न देते अगर इमाम हुसैन तो सारी दुनिया यजीद हो जाती, सारी दुनिया यजीद हो जाती। तो हजरात आए बिला ताखीर शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई जुनैद रजा बरकाती साहब किबला, और साथ ही साथ शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद सुहेल अहमद साहब किबला फातिमी गुजरात का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत से कर लें। एक हाथ मौला हसन के नाम पे उठाएं और दूसरा हाथ मौला इमाम हुसैन के नाम पे उठा करके इन हजरात का इस्तकबाल कर लें, और इन्हें ये एहसास दिला दें कि ये सुल्तानपुर की सरजमीन है, और यहाँ नबी के घर वालों से नबी के घर की बात किस अंदाज में सुनी जाती है, इसका एहसास आपको दिलाना है। तो सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, सारे हजरात उठाएं। मौला हुसैन के नाम पे उठाने के लिए कहा है, और जिन जिन हजरात के घर के चूल्हे मौला हुसैन के जिक्र से जलते हैं, उनके नाम की बरकतों से जलते हैं, वही हजरात उठाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले आका नामदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद जो झूम कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का दिया पेश कर ले बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद न पढ़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वकील आदमी ने। करीम आका ने फरमाया कि मेरा नाम सुनकर मुझ पर फौरन दुरूद शरीफ पढ़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सखी आदमी ने। बाकी इंसान के इंतकाल के बाद में जहन्नमी की नहीं जन्नती की बात करता हूँ। जब जन्नती कब्र में जाएगा ना, जन्नती कब्र उसको भी खा जाएगी, क्योंकि जब हमारे यहाँ इंतकाल होता है मिट्टी डालने को हम दुआ पढ़ते, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जहन्नमी की बात मैं नहीं कहता, मैं जन्नती की बात करता हूँ। इमाम ने कहा था हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो है आदम जदे आला हमारा। यानी जन्नती को भी, जन्नती के जिस्म को भी कब्र खा जाएगी, लेकिन पांच वो शख्स, पांच वो लोग जिसको कब्र नहीं खाएगी। एक अंबिया इकराम को, दूसरे वला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, दूसरे शहीद, पहले अंबिया दूसरे शहीद, तीसरा आलिम दीन, चौथा हाफिज कुरान, और पांचवा हुजूर की जात पर हमा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। दुरूद शरीफ अगर मोमिन तो मोमिन, अगर मुनाफिक भी पढ़ ले, इधर पढ़ता है इधर कबूल कर लिया जाता है। करीम आका ने फरमाया, अगर एक बंदा दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 नेकी देता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। बंदा तो अपने नबी पे एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह जवाब में 10 मरतबा पढ़ता है। आगे एक आका करीम आका ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन वजबत लहू शफाअती, जिस किसी ने जिंदगी में एक मरतबा दिल से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, कल कयामत के रोज मैं उसकी शफाअत करूंगा। मैंने आपको कहा कि आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, लेकिन आपकी अपनी मर्जी थी, आप चाहे बुलंद आवाज से पढ़े, चाहे धीरे पढ़े, चाहे मन में पढ़े। लेकिन मैंने ये सोचा कि इतने सारे लोग हैं, और बात हुजूर की अगर बात की जाए तो दुरूद शरीफ के हवाले से मैंने कहा बुलंद आवाज से आपने धीरे पढ़ा, लेकिन शेर सुने, उसके
उसके बाद आपकी अपनी मर्जी, आप पढ़े ना पढ़े, मेरा काम कोशिश करना है, मैं करता रहूंगा। एक शेर आपको सुनाता हूँ। मैंने आपको दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आपने धीरे पढ़ा। कई ऐसे लोग तो जिन्होंने बुलंद आवाज से भी पढ़ा, मैं सारों की बात नहीं करता, लेकिन शेर ये सारों को सुनाता हूँ। वो कहते हैं, तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। कि तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते होंगे। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे। ये सिर्फ शायरी नहीं, अकीदा है। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मुजफ्फर वासी ने पूरा कलाम इस बात पे लिख दिया कि जहां भी हो वहीं से दो सदा मेरे सरकार सुनते गए, सरे आईना सुनते गए, पशे दीवार सुनते गए। मैं सदके जावा उनकी रहमत लिल आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते गए। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते गए। और मुजफ्फर जब किसी महफिल में मैं उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो मेरे अशार सुनते गए। आप पढ़े तब भी आपकी मर्जी की बात है, ना पढ़े तब भी आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, मुझे जो कुछ इज्जत मिली है ना, तो इन बात से कैसे आकाओ का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी इन बुजुर्गों के नाम ले लेकर ही मुझे इज्जत मिली है। मैं आपको बोलूंगा कि आप बोले और उसके बाद आप बोलेंगे, मुझे कोई मजा नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बोले या ना बोले, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह बोलूंगा नहीं आपको, लेकिन मेरा ईमान, मेरा विजदान है कि बस मैं अपनी हाजिरी अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए अपनी हाजिरी पेश करूंगा। मुझसे कबल आप बेहतरीन अंदाज में माशाल्लाह हमारे भाई नकीब हिंदुस्तान माशाल्लाह अब्दुल कादिर साहब से आप निजामत के फराइज सुन रहे थे। माशाल्लाह अब्दुल कादिर भाई बहुत अच्छी अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला इन्हें दीन दुनी रात चौकनी तरक्की अता फरमाए। मैं अब्दुल कादिर भाई साहब जैसी तो मैं निजामत नहीं करता, टूटी फूटी करता हूँ, अपनी हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। जहाँ बात इन्होंने छोड़ी है वहीं से मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह से बात शुरू करूँगा। हालांकि मेरा तरीका ये कि मैं इमाम हम सबसे पहले हमदबारी पेश करता हूँ, लेकिन जहाँ अब्दुल कादिर भाई ने माशाल्लाह ऐसे ऐसे अशार पेश किए ना कि वो एक अंदर के जो होता है ना वो छिड़ गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह से अपनी हाजिरी पेश करूँ। अच्छा, जितने लोगों को समझ नीचे वाले आए तो वो बोल सकते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, आमीन आमीन। और जिनको समझ में ना आएगी ना वो खड़े रहेंगे, लेकिन जिसको समझ में आएगी ना वो बैठ जाएगा। ठीक है, ये पहला शेर। अपने आप को जवान समझने वाले कितने लोग हैं जो अपने आप को जवान समझते? मैं अपने आप को जवान समझता हूँ, सुभान अल्लाह। हाँ, सफेद दाढ़ी वालों ने भी हाथ बुलंद किए, अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन का ईमान मोमिन को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा था मैं हाथ उठाने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, वह मैंने उस अंदाज में आपको हाथ उठाने के लिए नहीं बोला, मैंने इस अंदाज में बोला कि मैं देखूं कितने जवान है। जरा एक मतलब मैं देखूं कितने जवान है, जरा बताए कितने लोग जवान है। मैं जवान देखना चाहता हूँ माशाल्लाह। देखे अब्दुल कादिर भाई, बूढ़ों ने बुजुर्गों ने भी हाथ बुलंद किया है, और जिन्होंने हाथ बुलंद किया ये उनके लिए शेर, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए और वो कुव्वत अता फरमाए। जिन्होंने बुलंद किया था उनके लिए शेर, और जिसको समझ में आ जाएगा वो बैठ जाएगा, नहीं समझ में आएगा वो खड़ा रहेगा। ठीक है, वो कहते हैं जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। उस जवान के लिए शेर जिन्होंने हाथ बुलंद किया था, जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बजानी कैसी, मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। जिसको समझ में ना आए वो खड़ा रहे, जिसको समझ में आए वो बैठ जाए। मैं दुआ दूंगा आप जितने कदम चल के बैठे ना, अल्लाह ताला आपको उतनी मर्तबा मदीने पाक का मुसाफिर बना दे। आमीन 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 आमीन। वो एक शायर ने क्या खूब बात कही थी कि उनके रहमत के खजीने की तरफ देखते हैं। क्या कहना? उनकी रहमत के खजीने की तरफ देखते हैं, मक्के वाले भी मदीने की तरफ देखते हैं। हमको महसूस होती ही नहीं रमजान की प्यास, क्योंकि हम मुहर्रम के महीने की तरफ देखते हैं। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह से अपनी हाजिरी पेश करूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो जिन्होंने 12 साल की उम्र में करबला देखी अपने माथे की आंख से, उसके बाद 38 साल हयात रहे। ये मौला
अली के सगे पोते, इमाम हुसैन के दूसरे नंबर के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनसे इमामत चली है, जिनकी औलाद में गौस, जिनकी औलाद में गरीब नवाज है, जिनकी औलाद में इमाम जाफर सादिक, जिनके सगे पोते हैं। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने 12 साल की उम्र में करबला देखी, 38 साल हयात रहे, 6 औलादें आपसे चली। उन 38 साल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी मुस्कुराई नहीं है। इन 38 साल में कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। एक शायर ने कहा था, तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया, कितना बुलंद इश्क का मैयार कर दिया। तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया, कितना बुलंद इश्क का मैयार कर दिया। खुशी मिली अगर कोई बादे करबला, होठों ने मुस्कुराने से इनकार कर दिया। खुशी मिली अगर कोई बादे करबला, होठों ने मुस्कुराने से इनकार कर दिया। ये दरबार शाम में गए थे 12 साल के इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब दरबार शाम में गए ना, यजीद ने 12 साल के अली को देखा। मौला हुसैन ने अपने सारे बच्चों के नाम अली पे रखे। कहा, पहला नाम रखा अली अकबर, यानी सबसे बड़ा अकबर। दूसरा अली औसत, दरमियान वाला अली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ओरिजिनल नाम अली औसत है, दरमियान वाला अली। और तीसरे बेटे का नाम रखा अली असगर, यानी छोटा अली। इमाम हुसैन फरमाते, अल्लाह ताला मुझे 1000 बेटे देता ना, मैं 1000 बेटों का नाम अली रख देता। ये दूसरे नंबर के बेटे इमाम अली औसत, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। शायर ने कहा, तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया, कितना बुलंद इश्क का मैयार कर दिया। खुशी मिली अगर कोई बादे करबला, होठों ने मुस्कुराने से इनकार कर दिया। दरबार शाम में गए तो क्या हुआ? वो कहते दरबार शाम में गए तो जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली। दरबार देखने का मुख्तार कौन है? आबिद का ये जलाल था दरबार शाम में। यजीद ये पूछता रहा, इनमें बीमार कौन है? जंजीर टूट जाएगी, जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली। दरबार देखने का मुख्तार कौन है? आबिद का ये जलाल था दरबार शाम में। यजीद ये पूछता रहा, इनमें बीमार कौन है? करे बीमार को अच्छा उसे बीमार कहते हैं, जिसे आबिद भी जाहिद भी सरदार कहते हैं। लके कूफी लरजने खुद तमाचे मार के भी क्यों, अली के सब्र को बिल यकीन ललकार कहते हैं। लगे कूफी लरजने खुद तमाचे मार के भी क्यों, अली के सब्र को बिल यकीन ललकार कहते हैं। जो घर का सारा पानी पिला दे वो भी कातिल को, उसे मौला अली का हाशमी किरदार कहते हैं। जो घर का सारा पानी पिला दे वो भी कातिल को, उसे मौला अली का हाशमी किरदार कहते हैं। यजीदी कह नहीं सकता खुद को यजीदी यारो। आज आप किसी को बोलोगे तो बेनमाजी है, उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। तो जुआरी है, अगर वो जुआरी होगा उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। अगर वो शराबी होगा, आप कहेंगे तो शराबी है, उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन उसको आप बोल दो तो यजीदी है। अगर आप झगड़ा करना चाहते किसी तो बोल दो तो यजीदी है। यानी लफ्ज यजीद को गाली से भी बदतर इमाम हुसैन ने बना के रख दिया। और इमाम हुसैन की जंग किसके खिलाफ थी? जुआरी के खिलाफ, शराबी के खिलाफ, व्याज के काम करने वालों के खिलाफ, बेनमाजी के खिलाफ। बेनमाजी कभी हुसैनी हो ही नहीं सकता। जो हुसैन इतने जख्म खाकर भी सजदा ना छोड़े, जो हमें तरबियत देते। बस ये बात मैं अपनी बात गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ कि यजीदी कह नहीं सकता खुद को यजीदी यारो। आज कोई बंदा अपने आप को यजीदी कहलाने के लिए, कहने के लिए तैयार नहीं है। अब शेजरू कहते हैं, करे बीमार को अच्छा उसे बीमार कहते हैं, जिसे आबिद भी जाहिद भी सरदार कहते हैं। लगे कूफी लरजने खुद तमाचे मार के भी क्यों, अली के सब्र को भी यकीन ललकार कहते हैं। जो घर का सारा पानी पिला दे वो भी कातिल को, उसे मौला अली का हाशमी किरदार कहते हैं। यजीदी कह नहीं सकता खुद को यजीदी यारो, यजीदी कह नहीं सकता खुद को यजीदी यारो। जो नस्लों तक लगे उसे हुसैनी मार कहते गए। वाह 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 वाह। जो नस्लों तक लगे उसे हुसैनी मार कहते हैं। जो नस्लों तक लगे उसे हुसैनी मार कहते हैं। वो कहते नबी की आल है, फातिमा का दुलारा है, मेरा हुसैन तो अर्शे बरी का तारा है। हुसैन नाम का गुलशन में फूल खिलता है, हुसैन कहने से दिल को सुकून मिलता है। हुसैन नाम का जलसा जहां में होता है, जमीन फर्श पे और अर्श पे भी होता है। अरे हुसैन नाम का बच्चा के हर घराने में, यजीद नाम का कुत्ता भी नहीं जमाने में। हुसैन नाम का बच्चा के हर घराने में, यजीद नाम का कुत्ता भी नहीं जमाने में। एक मरतबा अपनी आवाजों को निकाल सकते हैं तो एक मरतबा तकबीर सर की सतह बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक बात तुमने समझ में आ गई कि कुछ लोगों को उर्दू समझ में नहीं आती।
अगर समझ में आई गई होती तो बैठ गए होते। अपनी महफिल तो अपने बन कर रहे। दूसरी बात ये कि जब आपके यहाँ का मकाम में कोई नात का नात पड़े ना, तो उसकी हौसला अफजाई और ज़्यादा करनी चाहिए आपको, ताकि और बच्चे सिमट कर निकले। ऐसा नहीं कि बाहर से आने वालों को आपको भी इज्जत दे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लेकिन मकामी लोगों को भी कदर करनी चाहिए और मकामी नात खानों को भी वैसा बन के रहना चाहिए। मैं गुजरात के शहर राजकोट में रहता हूँ। कभी कभी आपका आना हो और कोई जलसे में अगर मेरा फोटो आपको दिख जाए तो आप कभी देखना कि वहाँ के लोगों की मोहब्बत मेरे साथ कैसी है। बाहर वाले से जितनी मोहब्बत करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं वहाँ का मकामी हूँ तो मुझसे करते हैं। तो मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि आपके यहाँ के जितने भी नात खाओ ना, उसकी कदर करें, ताकि इनको देखकर दूसरे नात खां तैयार होंगे। मैं हमदे बारी ताला के साथ अपनी हाजिरी पेश करने लगा हूँ। उसके बाद जुनैद बरकाती अपनी हाजिरी पेश करेंगे। एक बात आपको बता दूँ, ये हमने स्टेज सजाया उसका मतलब एक ही है। आज हमने उर्स की महफिल सजाई है, शहीद मर्द शाह अली रहमा के उसके नाम की महफिल हमने सजाई। चाहे हम गौस पाक की छठी करें या गौस पाक की 11वीं करें, इस स्टेज का मतलब ये होता है कि महफिल के जरिए मुआशरे की बुराई को दूर किया जाए। हम चाहे कोई भी नाम की महफिल करें, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि हमको मुआशरे की जो बुराई है उसको दूर करनी है। स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं बंदे तक, हर बंदा आपको परेशान हाल नजर आएगा। कोई रोजी के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई मकान के लिए, कोई रिश्ते के लिए, कोई बीमारी को लेकर, हर बंदा किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। ठीक है, तो मुसीबत का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह आपसे नाराज है। मुसीबत का मतलब ये होता है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है, लेकर भी आजमाता है, देकर भी आजमाता है। लेकिन मुसीबत दो तरह की है। अगर उस मुसीबत में आपको अल्लाह याद आ जाए तो अल्लाह ताला की आजमाइश है, वो मुसीबत अल्लाह ताला से दूर कर दे, समझो कि वो मुसीबत नहीं, वो अजाब बन के आती है। यानी मैं आपको कहता हूँ, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं बंदे तक, हर बंदा किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। लेकिन आप ये तारीख का मुताला करें, जितने भी बुजुर्गान दीन आए, औलिया इकराम आए, सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर देखे, यहाँ तक कि अंबिया इस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखे, अल्लाह ताला जिस जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। आप अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखे, अल्लाह ताला अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलादे देता है, फिर एक रात में सारी औलादे ले लेता है, फिर सारे जानवर भी इंतकाल कर जाते हैं, फिर जिस्म में बीमारी पड़ जाती है। जिस्म में बीमारी ऐसी, अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को कि जिस्म में बीमारी पड़ जाती है कीड़े, अगर वो कीड़ा जमीन पे गिर जाए ना तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको उठाकर जिस्म पे रखते और कहते अल्लाह ने तेरी रोजी मेरे जिस्म में रखी है। तो अल्लाह ताला आजमाने पे आता, लेकिन जब शिफा देने पे आता तो एक लम्हे में शिफा देता है। फिर औलाद देने पे आता है तो 93 ईयर्स की उम्र में फिर से औलाद दे देता है। यानी दुनिया आजमाएगी। आपने नहीं देखा आका अलैहिस्सलाम ने जंगे खंदक के मौके पर पेट पर पत्थर मारा, जबकि वो कौनैन के मालिक मुख्तार है। आप ये देखिए कौसर के मालिक मुख्तार कौन है? इमाम हुसैन है। लेकिन करबला में 3 दिन के प्यासे भी आपको इमाम अली मकाम नजर आएंगे। अलगरज लोग ये कहते हैं कि रिश्तेदारों ने हमारा माल खा लिया, चाचा ने ताया ने धोखा रिश्तेदारों ने दे दिया। तो तुमने सूरह यूसुफ नहीं पढ़ी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को सगे भाइयों ने कुएं में फेंका था, लेकिन अल्लाह ने आजमाया कैसा? कभी भाइयों से बिकवाता है, कभी मिस्र के बाजार में बिकवाता है, कभी उस यूसुफ पे तोहमत लगती है, 12 साल की जेल भी होती है। लेकिन वो रब करम करने पे आता है ना, करम करने पे तो मिस्र की जेल से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना देता है। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, परेशानी को कहो तवक्कल तो अल्लाह, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, मेरे लिए मेरे अल्लाह ही काफी है। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर यकीन मूसा वाला आपका होगा ना, अल्लाह ताला समंदर में रास्ता पैदा करेगा। लेकिन अपने अंदर यकीन पैदा कर, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अरे आग का ढेर भी तेरे सामने आ जाए ना, तो यकीन इब्राहिम वाला रख। 40 दिन तक आग में रहकर 16 साल का इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकल आता है। अगर यकीन मुसीबत, यकीन अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा हो जाए ना, अल्लाह मच्छी के पेट में भी जिंदा रहेगा। अपने अंदर यकीन पैदा कर, वो रब जो तुझे मुसीबत देता है ना, वो मुसीबत से निकाल भी सकता है। वो एक शायर ने कहा था, वो जो पत्थरों में कीड़ों को पाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकुन का मालिक है, वही हर मुसीबत से निकाल सकता है। तू अपनी रब की जात पर यकीन रख, तवक्कुल रख, वो तुझे मुसीबत से निकालेगा, वो तुझे बुलंदी पे ले जाएगा। लेकिन अपने अंदर यकीन पैदा कर, रब की जात पे भरोसा पैदा कर। वो एक शायर ने कहा था, बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। तू अपने मसले सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का हल भी देगा।
वाह वाह तू अपने मसले सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का, कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का हल भी देगा। एक शायर ने कहा था, मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी पूरा के पूरा समंदर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है। और हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से, अबाबीलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। आइए बिला ताकीर, मैं वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, हमदे बारी ताला के बाद बिला ताकीर मैं जनाब जुनैद बरकाती साहब जो माशाल्लाह डायरेक्ट मदीना शरीफ से डायरेक्ट आपके यहाँ आए, उसकी आंखों का नूर तो देखो जिसका देखा हुआ मदीना है। वाह वाह तो मैं ऐसे सना खान मुस्तफ़ा जिनका ताल्लुक राजस्थान के चित्तौड़ शहर से है, लेकिन अभी अभी ये 35 दिन का सफर करके मदीने शरीफ से आज ही आए और आज ही डायरेक्ट आपके सुल्तानपुर में हाजिर है। तो मैं चाहूँगा कि एक मदीने शरीफ की याद में भी कलाम सुना दे, और वो जो चाहे वो कलाम सुनाएंगे इंशाल्लाह। बिला ताकीर इस्तिकबाल कर ले जुनैद बरकाती साहब का। मेरी वालिदा मुझे एक नसीहत देती है कि जब कोई बंदा मदीने शरीफ से आए ना तो उसकी आंखों में देखना चाहिए। बोले मैं पूछा क्यों? कहा इसलिए कि उसने मेरे आका का रोजा देखा है। सुभान अल्लाह। मैं ढूंढ लूंगा वो आंखें हजार आंखों में जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। माशाल्लाह। आप बोलने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी गुजराती एक कहावत है, बोले ना बोर बेचाए। यकीन माने जो कुछ इज्जत मिली है ना, ये इन्हीं रसूल पाक के नाम लेने की बरकत है। ये दाग भी दौलत है, ये दर्द भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है ये या रसूलुल्लाह सब आपकी बदौलत है। असल बात ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बोले बोले उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मेरा ईमान ये है कि कोई देखे या ना देखे, गुंबद खजरा रसूल पाक तो देख रहे। आप क्या समझते हैं? ये आप जो हाथ उठाते ये किसी दुनियादार के नाम पे? मेरा ईमान ये है, मेरी सोच ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खातिर अगर महफिल में एक मरतबा उसने ऐसे हाथ उठाया होगा ना, एक मरतबा भी, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए अगर एक मरतबा भी हाथ उठा लिया होगा ना, वो बंदा अगर रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अगर होगा, मेरा ईमान है वो हाथ जिसने एक मरतबा ऐसे उठाया होगा ना, वो हाथ जिंदगी में कभी किसी के आगे ऐसे नहीं हो सकता ऐसे कि मुझे दे। इसलिए कि किसी सियासतदान के नाम पे नहीं, आमिना के लाल के नाम पे हाथ उठ गया था। अब ये हाथ अल्लाह रसूल की रजा के खातिर अगर उठा होगा ना, वो हाथ जिंदगी में किसी का मोहताज हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुसैन के नाना के नाम पे ये हाथ उठ गया है। तो मैं दुआ करता हूं कि अगर आपका दिल के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस नियत से हाथ उठाए गए, या रसूलुल्लाह मैं आपके नाम पे हाथ उठाऊं ना, या अल्लाह मैं तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाऊं ना, मेरे इन हाथों को हराम कामों से बचा ले। ये हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज ना हो, इस नियत के साथ जब भी आप हाथ उठाए तो इस नियत के साथ उठाए। अब आइए बिला ताकीद मैं आपको जुनैद बरकाती के हवाले करने लगा हूं इस शेर के साथ कि मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। अल्लाह ताला उसके नसीबे बुलंद फरमा दे जो बोले मदीने में। जो जितना ऊंचा बोले अल्लाह ताला उसके नसीबों को उतना ऊंचा कर दे कि मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के महीने में, रमजान के मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के। किस्मतें दो जगह पे बदल दी जाती है, या तो मक्के में। इस्तेकबाल कर ले जुनैद बरकाती का तकबीर इसात के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली अली अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये अक़ीदत मोहब्बत के साथ एक आवाज़ों के हुज़ूर की बारगाह में कोई लब खामोश ना रहे। अल्लाह ने जिसको जितनी आवाज़ दी अपनी आवाज़ निकाले, मिलकर ऊँची आवाज़ से दुरूद पाक इस यकीन से पढ़े कि हम यहाँ दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर पाक सुनते हैं। इस यकीन से सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़े वसल्लम हबीब अल्लाह, मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जो भी सरकार की महफिल सजाए बैठे हैं, क्या कहना जो भी सरकार की महफिल सजाए बैठे हैं, अरे हुजूर उनको मदीना बुलाए बैठे हैं। ये कह गया कोई आ करके मेरे कानों में कि हुजूर बज़्म में तशरीफ लाए बैठे हैं। ऊंचा पड़े सारे मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। अभी भी सब नहीं पढ़ रहे, मिलकर एक बार ऊंचा पढ़े ना, मिलकर सारे जितने बैठे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए सबसे पहले हम की फरमाइश है, उसी से मैं आगाज करता हूँ। बड़ा खूबसूरत कलाम, सारे इसमें शामिल हो जाएं। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हो मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हो मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मौला मैं बंदाए आसी हूँ, वास्ता अल्लाह वास्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला। मौला तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला। मौला खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। उसके दर से नूर मिलता है, उसके दर से इबादतों का सुरूर मिलता है। जो भी झुक गया रब के आगे सजदे में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है कि जिसको कोई नहीं जानता उसको भी रब जानता है। राज को राज ना समझो वो सब जानता है कि जिसको कोई नहीं जानता उसको भी रब जानता है। राज को राज ना समझो वो सब जानता है। अरे मांगना है तो बस उस खुदा से मांगो
जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। जाना चाहता है उम्रा पे, सब जाना चाहते हैं ना, हरम शरीफ का दीदार करेंगे, फिर वहां जाके दिल बोल उठेगा, एक तेरा इशारा किल मेरे मौला, एक तेरा इशारा और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उससे पार हो मौला, एक लहर उठे और मैं उससे पार हो मौला, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल। अगर ये शेर सारे लोग मिल के पढ़ लेंगे ना तो मजे को मजा आ जाएगा। जब मेरी बात खत्म हो जाएगी ना वो ये सारा ये शेर हम लोग मिल के पढ़ेंगे। वो कहते हैं मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। वो कहते हैं मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। क्यों? क्योंकि हमारे कदम कदम पे मेहरबान है खुदा, हमारे कदम कदम पे मेहरबान है खुदा। व तु इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा। समंदर जिसको देना हो उसको कभी कतरा नहीं देता, समंदर जिसको देना हो उसको कभी कतरा नहीं देता। खुदा अपने चहीते को कभी दुनिया नहीं देता। हर बंदा अपने आप को कहता है कि मैं रसूल पाक का आशिक हूँ, मैं गौस पाक का आशिक हूँ, मैं गरीब नवाज का आशिक हूँ। एक बंदे ने बात कही, बंदा तो कहता है कि मैं फला का आशिक हूँ, फला का नौकर हूँ, फला का गुलाम हूँ। क्या हमने वाकई दीन के लिए हमने क्या किया? उस नबी के लिए हमने किया क्या है? जो नबी रातों को उठ उठ कर हमारे लिए दुआएं करता हो, जो नबी पेट पर पत्थर बांध कर हमारे लिए दुआ करता हो, उसके दीन के लिए हमने किया क्या है? हमने उसके लिए इल्ला माशाअल्लाह। वो शायर ने बात लिखी कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। परवरदिगार कह रहा है अपने बंदे से, क्या कह रहा है? मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्ने चमन, तू रंगे बहार, तू मेरा जफन, तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिल का शसी कायनात कि हूर मलाइक जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला के तू ही रोशनी है उजाला के तू। फरिश्तों सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आरा किया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भवर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों बरी क्या रिया, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलिया, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी के संग, ये झरनों के जलते हुए जल तरन, ये झीलों में जलते हुए से कमर। ये धरती पे मौसम की लिखी हुई हम्द, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद ये रंग रूप। चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देख के बाजू दिया। बेहिंदी तुझे वो शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते ये घराना ये घर के औलाद भी दी दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहां नशऊरो नजर। ये बस्ती ये जहरा ये खुशकी ये तर, कि उसमें किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए। बता बंदे तूने क्या क्या के मेरे लिए, बता बंदे तूने क्या क्या के मेरे लिए। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी तेरी किसी तराजू पे तुले ना तुले। मांग ले माफी खुदा से ए बंदे, क्या पता कल आँख खुले ना खुले। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो जरा याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिर उनको भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। लेकिन जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत का हासिल का क्या फायदा। कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरते मरते वो लोगों से कहने लगा ऐसी जिन्नत बनाने का क्या फायदा। अरे मालदारी में मशहूर कारून था, मुखालिफ तो मूसा व हारून का। लेकिन जब जमीन में दसा तो कहने लगा ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। काबिल जिक्र किस्सा के नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खा के कहा यूं बड़ाई बढ़ाने से क्या फायदा। अरे
अरे मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है फिर मकड़ी की जाले की चादर तान देता है। अरे वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। हाथ उठा के एक बात आपको बोलूं मैं, चाहे आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, आप मेरे सामने बंठन के जो बैठे हैं, आपसे 3 गुना ज्यादा बंठन के आपके सामने मैं बैठा हूं ना, इसमें ना तो आपका कमाल है ना मेरा कमाल है। कमाल ज़ालिक फदलुल्लाह की युक्ति है मैं यशा। उसके फजल ने उसके करम ने हमको इज्जत दे दी है, वरना वो रब गुनाह हमारे खोल देना, उसने हमारी गुनाह पे पर्दा रखा है। अगर वो गुनाह से पर्दा हटा दे तो हम एक दूसरे को मुंह दिखा इल्ला माशाल्लाह काबिल ना रहे। अरे गुनाह को छोड़ो, वो इतना करीम है, रात को जो गुनाह हमारे जाते रब की बारगाह में, सुबह उसी फरिश्तों को रब कहता है जा उसके लिए रोजी लेके जा। गुनाह को एक तरफ, अल्लाह ने हमारी नीयत पे ही पर्दा रखा है। अगर वो नीयत से पर्दा हटा लेना, नीयत से पर्दा, जिसको तुम यार कहते हो वो यार ना रहे, दोस्त ना रहे, भाई ना रहे, कोई दुआ के लिए ना कहे, दुआ छोड़ो कोई सलाम भी ना करे, सलाम छोड़ो कोई कफन ना पहनाए। अगर हमारी नीयतों के बारे में लोगों को पता चल जाए तो कफन छोड़ो कोई दफन तक ना करे। वो तो वो रब है कि वो फजल करने वाला है कि उसने हमारी गुनाह पे पर्दा रखा, हमारे गुनाह पे पर्दा रखा, हमारी नीयत पे पर्दा रखा। उसके बाद उसने हमें इज्जत भी दी, दौलत भी दी, शोहरत भी दी, वकार भी दिया, उसमें दिया। वरना 2020 में जब कोरोना आया था ना, 10 लाख नौजवान इंतकाल कर गए थे, जिनके पास माल की कमी ना थी, नौजवान इंतकाल कर गए। और हम अगर बच गए ना तो इसमें कोई आपका एक जड़ी बूटी काम नहीं आई ना, मेरे घर की जड़ी बूटी काम आई, करम काम कर गया। ज़ालिक फदलुल्लाह, उसके फजल ने हमें बचा के रखा, हर बीमारी से दूर रखा। वो फजल करने वाला है, वो कहते हैं उसे वो गुनाहों को छुपाने वाला है, उसका नाम सत्तार भी है। एक शाह ने कहा उसे जब्बार कहते हैं, उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं, जो ऐबों को छुपा दे उसे सत्तार कहते हैं। वो शाह बादशाहों का, खुदा के ना खुदाओं का, उठा ले ताज शाहों का, बरे दामन गदाओं का, वो मालिक के जमीनों का, जमानों का, मकानों का, वो खालिक के सितारों का, नजारों का, खजानों का, दिलों में उसकी अजमत है, पोशीदा राजदारों का, कि इज्जत और जिल्लत के तराजू उसके हाथों में, कि नमरूद जैसा को वो मच्छर से मरवाता है, कहीं फिरौन जैसा को वो दरिया में डुबोता है, भड़कती आग इब्राहिम पे गुलजार करते वो, शबे हिजरत कुफर के वार को बेकार करते वो, उसी ने बख्शी अबू बकर को अजमत सारी, उमर खत्ताब को दे दी रिफत सारी, गनी उस्मा को उसने हया का ताज पहनाया। अरे उसी ने हैदर कर्रार से मरहब को मरवाया। हाथ उठा के एक बार सारे मिलकर पढ़ ले, जो सुन रहा है और जो पढ़ रहेगा वो हाथ उठा के बोले मिलकर एक बार, एक ए परवरदिगार, तू उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जिन्होंने हाथ बुलंद किए ना, उसके कारोबार में, उसके रिज्क में, उसके माल में, उसकी औलाद में, उसकी सारी परेशानी को दूर कर दे। जो हाथ उठाकर ये कह रहा है, तेरा इशारा मुश्किल एक लहर उठे और मैं उससे पार हो मौला, मैं बंदासी हो खता तार हूँ मौला, मौला। नारे तकबीर। इंसान तो बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है। हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। तवज्जो दे, इंसान तो बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तो कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तो कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है। हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहिर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहिर भी नहीं है। और दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में। हम अल्लाह ताला के पास क्या मांगते? दौलत, शोहरत, इज्जत, वकार, हुस्न, माल, जायदाद, रूप,
रंग, यही चीज मांगते हैं ना। और जो जैसा मांगता अल्लाह ताला उसको वैसा दे देता है। मांगने वाले ईमान की तौफीक मांगते हैं। लेकिन इकबाल कलंदर ने हमें एक दुआ सिखाई। इकबाल ने कहा कि बंदा जिंदगी भर मांगता रहा, वो मांगता ही रहा। अगर उसने एक चीज मांग ली होती ना, एक चीज अल्लाह से मांग ली होती ना, कोई चीज मांगने की जरूरत ना पड़ी होती। अगर वो एक चीज कौन सी आपको पता है? कलंदर लाहौर ने लिखा। ये वो कलंदर लाहौर जिसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वो कलंदर लाहौर है। इकबाल कलंदर ये वो है जिसको अंग्रेज सर इकबाल कहते थे। ये वो कलंदर लाहौर जिसके लिए खादिम हुसैन साहब ने कहा था कि अल्लाह ने इकबाल की मग़फ़िरत उस वक्त कर दी होगी जब इकबाल ने ये शेर लिखा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। ये वही शायर है, उसने कहा कि तूने बंदे हर चीज अल्लाह से मांगी, एक चीज तूने नहीं मांगी। अगर वो एक चीज तूने मांग ली होती ना, कोई चीज मांगने की जरूरत ना पड़ी होती। वो कौन सी एक चीज है? इकबाल ने कहा दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका जमाने में खताओं को छोड़कर। हैरान हूं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली सिवाय खुदा को छोड़कर। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो ना, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जितना वक्त हमारे भाई ने दिया था उसमें थोड़ा ही और बचा है इंशाल्लाह, तो मैं जल्दी जल्दी उससे अपनी हाजिरी पेश करता हूँ इंशाल्लाह। आइए, कलाम बड़ा खूबसूरत मदीने के हवाले से है ना, बड़ा खूबसूरत कलाम है, आप उसको तवज्जो सुने। उसके बाद इंशाल्लाह जैसा आपका मिजाज वैसा मैं कलाम सुनाऊंगा। बड़ा खूबसूरत कलाम है, एक बार मचल कर बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, किस किस को मदीना जाना है? सबको जाना है ना? है, अब सब तवज्जो सुने क्योंकि इतना प्यारा कलाम है। हर वक्त मैं हुजूर की बारगाह में कलाम सुनता था, है, पढ़ता भी था, तो ये कलाम मैं पढ़ता हूँ आपकी बारगाह में, सुने। हाँ बेतलब भी वहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भी वहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है। आप भी पढ़े साथ में मिलकर, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। अरे दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, पर जख्म दिल की दवा मदीना है। ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े, ये वो दर है जहां दिल नहीं तोड़े जाते। सारे दरों को छोड़कर किधर पकड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। कोई अबू जहल न बुझा पाएगा तुझे, एक बार मेरे नबी का तू दामन पकड़ के देख। अरे जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। और आगे क्या करो, आपने सुना होगा ना हुजूर की बारगाह में एक वक्त में 70,000 फरिश्ते सलामी को आते। कितने? 70,000 आते। कितने आते? सुबह 70,000 आते हैं, शाम में चले जाते हैं, शाम में 70,000 आते हैं, फिर सुबह। कयामत तक दोबारा उनका नंबर नहीं आने वाला। लेकिन हुजूर की करम नवाजी हम पर देखिए बार बार बुला लेते है ना, दिल तड़पता है फिर बुला लेते हैं ना भाई, है ना। तो शायर ने क्या कहा, ये है आका की इनायत वो करम करते हैं, ये है आका की इनायत वो करम करते हैं। अरे वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते हैं,
वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते। काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, काश अपना भी मदीने में कोई घर होता। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। काश अपना भी मदीने में कोई घर होता तो क्या करते? अरे देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते, देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते। और आते इमाम हुसैन की बारगाह में हज़रत से बापू से अशार सुन रहे थे, नाराए हैदरी हक हुसैन, हक हुसैन, सुने हम कहाँ होते, कहाँ होती ये महफिल अल्ताफ, हम कहाँ होते, कहाँ होती ये महफिल अल्ताफ। अरे खाके करबल में अगर सर ना कटा है जाते, खाके करबल में अगर सर ना कटाए जाते हैं। ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रआया यजीद की, नेज़े पे करबला का शाह सवार जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुलदे बरी की राह को पाया न जाएगा। उन नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है झुकाया न जाएगा। नारा रिसालत, नारा हैदरी। आइए पहले इमाम के कलाम के 2-3 शेर में पेश कर देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मनकबत मौला हुसैन मौला अली की फरमाइश है। हाँ कोई दुनिया अता में, वाह वाह सुभान अल्लाह। नारा रिसालत। देखिए मेरे पास वक्त कम है ना, तो जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, आप भी जल्दी जल्दी बोले नारा रिसालत, बोलो नारा रिसालत। अरे कोई दुनिया है अता में नहीं हमदा तेरा, वो जो हाथ को मयसर वो नजारा तेरा, कह उठे दे के बख्शिश पे ये रुतबा तेरा, वाह क्या जो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार के आवाज़ मरहबा, दिलदार के आवाज़ मरहबा, आका की आवाज़ मरहबा, दाता की आवाज़ मरहबा, और ऊंचा बोलो मरहबा। नहीं सुनता ही नहीं मां। इमाम का शेर है,
नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जुगदो करम शगे वाला तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। इमाम के कलाम से इमाम का जवाब, इमाम ने कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। अरे मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। आता के फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, कुर्बान में उनकी बख्शिश है, मकसद भी ज़बान पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतने दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। आंखें किसी ने मांगी, चेहरा किसी ने मांगा, जर्रा किसी ने चाहा, कतरा किसी ने मांगा, बढ़ के ही उससे पाया जितना किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। इल्म ऐसा बिना दे खुद को कौन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला हिल कर दे। आज कुछ बशर हो के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। अब सारे मिलकर बोलेंगे अरे इनकी औकात क्या कहना, ना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने। खुशरवा पे उड़ता है फरेरा तेरा, तेरी सरकार आज तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। अरे जो मेरा गौसे आजम, जो मेरा गौसे आजम, जो मेरा पीर पीरा, जो मेरा शाहे जीला, जो मेरा अब्दुल कादिर से है और ला दिला बेटा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कौन गौस आजम? सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का गाजी मुजाहिद बना दिया। अरे 40 अशरफी के बहाने से मेरे गौस ने कितने ही डाकुओं को अल्लाह का वली बना दिया। नारा हैदरी या अली, फरमाइश है आप की, ऊंचा बोलो ना नारा हैदरी या अली। बड़ा खूबसूरत कलाम है, मशहूर ज़माना मिलकर इसमें शामिल हो जाए। मनक़बत मौलाए कायनात अली मौला मौला अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, मनम गुलाम अली, जियो गुलाम अली, रहूं गुलाम अली। हजार जाने गिरा में फिदाए नाम अली। नारा हैदरी, हाथ उठा के बोलना ऊंचा नारा हैदरी। मन कुल तो मौला, मन तो मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। हाथ उठा के बोलो नारा हैदरी या अली। अब एक आवाजों के सारे मिलकर बोले मौला अली मौला, 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 मौला अली मौला। हाशमी मियां ने फरमाया है ना, हाशमी मियां को तो जानते हैं आप, अभी हजरत आने वाले उनके
वालिद साहब हैं। नारा हैदरी या अली। क्या लिखते सुने वो कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, कर बोले तो लगता है कि कुरान अली है, कर बोले तो लगता है कि कुरान अली है, कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, मौला अली मौला अली मौला अली मौला। भाई किसी और ने नहीं फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया अली का जिक्र करना क्या है? इबादत। क्या है भाई? इबादत। ऊंचा बोलो ना, क्या है? इबादत। तो सारे बोलेंगे अली अली। नारा हैदरी या अली। अभी भी हैदरी वाली आवाज नहीं, जितने खड़े जितने बैठे सारे मिलकर बोलो ना, नारा हैदरी या अली या अली। और ऊंचा नारा हैदरी या अली। अब सारे बोलेंगे अली अली। मन खुल तो मौला अली अली। ऐसे नहीं, और ऊंचा बोले मन खुल तो मौला मन खुल तो मौला आका ने वाला जिसका मौला अली अली है उसके मौला अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली। मेरे नस नस बोले अली अली। हर सांस पुकारे अली अली। हर सुन्नी बोले अली अली। हर कादिर बोले अली अली। हर चिश्ती बोले अली अली। मैं मर जाओ तो अली अली। कफन पे लिखना अली अली। मेरे सर पे लिखना अली अली। मेरी कब्र पे लिखना अली अली। ज़हरा का शोहा अली अली। हसनैन का बाबा अली अली। हम सब का मौला अली अली। हम सब ने बोले अली अली। सबने मिलादा अली अली। मस्जिद में शहादा अली अली। काबे में देखा अली अली। कौसर पे देखा अली अली। जन्नत में देखा खैबर में देखा खंदक में देखा सुभान अल्लाह। मस्जिद में देखा अली लिए जो दिलों में बुग़्ज़ हैदर करार बैठे हैं, लिए जो दिलों में बुग़्ज़ हैदर करार बैठे हैं, वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत में जाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली का बुग़्ज़ लिए फिर रहे हो तुम सीने में, अली का बुग़्ज़ लिए फिर रहे हो तुम सीने में, तुम्हारी खाक सुनी जाएगी मदीने में। कि अली का बुग़्ज़ लिए फिर रहे हो तुम सीने में, तुम्हारी खाक सुनी जाएगी मदीने में। अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, अली का जिक्र वही करता है जिसका अपने अब्बास से खून मिलता है। वाह क्या कहना है जुनैद भाई। अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर है, अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर है अंधेरी रात में सड़कों पे भौंकने वाला। अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर है अंधेरी रात में सड़कों पे भौंकने वाला। और उसके माथे पे बोसा दो गले लग जाओ, सुन के जो जिक्रे अली शाद हुआ करते हैं। और दुश्मने हैदरे कर्रार से बचो ऐसे जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा करते हैं। ये रात है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। ये रात है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। जिस घर की तरफ सर को झुका ना है इबादत, आ देख उसी घर में अली आने लगा है। वाह वाह, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त ज़हर होता है। और जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। यहाँ वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। और 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया। और मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। भाई वाह वाह सुभान अल्लाह। एक बार भाई मैं चाहूंगा आप भी खामोश बैठे, आप हम पढ़ रहे हैं, आप
भी शामिल हो, एक बार सारे मिलकर बोले ना, मन कुन तो मौला अली अली। पीछे तक साइड में खड़े भाई, आप लोगों के लिए भी बोलने के लिए मना नहीं है, सारे मिलकर एक बार शामिल हो जाएंगे, ऊंचा बोलेंगे हाँ मौला अली मौला अली मौला। इतनी आवाज है खाली, मुझे जहाँ तक अंदाजा, अगर सारे बोलेंगे तो पता नहीं आवाज कहाँ तक जाएगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी खामोश खड़े हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार बोले भाई सारे मिलकर मौला अली मौला मौला अली मौला। मैं शेर पढ़ूंगा फिर बापू आपको कुछ सुनाएंगे, ठीक है क्या? उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, अरे उन्हें अली की मोहब्बत तलाश करती है, अरे जमाने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, जमाने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, अरे हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है अली मौला। हाथ उठा के बोले सारे मिलकर मौला अली मौला अली मौला। अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। बुग़्ज़ अली की नजासत है, नजासत ऐसी आबे ज़मज़म भी उसे पाक नहीं कर सकता। अली कहाँ कहाँ अली है? ईमान की तदहीर की चादर में अली है कि नहीं है? सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है? असहाब पैगंबर में अली है कि नहीं है? अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है? वो तीन खलीफा के अली साईं से पहले तीनों के बराबर में अली है कि नहीं है? मौलाई कबीला के मोहब्बत का वसीला सलमान और अबू ज़र में अली है कि नहीं है? मरवंद के उस्मान की परवाज तो देखो, शहबाज कलंदर में अली है कि नहीं है? मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी है, ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं है? अकबर हो, अस्कर हो, कासिम हो के अब्बास, ये देख करबल के 72 में अली है कि नहीं है? 4 खुलफाए राशिदीन में अली है कि नहीं है? 5 पंजतन में अली है कि नहीं है? 10 अशरे मुबश्शिरा में अली है कि नहीं है? 12 इमाम में अली है कि नहीं है? 313 साहिब बदर में अली है कि नहीं है? मिसात मदीना में अली है कि नहीं है? गदीर खुम में अली है कि नहीं है? बैयत रिज़वा में अली है कि नहीं है? सुलह हुदैबिया में अली है कि नहीं है? खैबर में अली है कि नहीं है? खंदक में अली है कि नहीं है? मिंबर पे अली है कि नहीं है? मेहराब पे अली है कि नहीं है? अरे ये देख काबा गवाह के दोषे पैगंबर पे अली है कि नहीं है? हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे अली है कि नहीं है? अरे कहाँ कहाँ अली है, कहाँ कहाँ अली है? तो शायर के देखे आबाद दमादम आदम के, आबाद दमादम आदम के, तन तन में अली, पन तन में अली, लफ्जों में अली, आहों में अली, आबाद दमादम आदम के, तन तन में अली, पंजतन में अली, लफ्जों में अली, आहों में अली, अश्कों में अली, धड़कन में अली, फूलों में अली, लहजों में अली, कलियों में अली, गुलशन में अली, सहरा में अली, दरिया में अली, तूफान में अली, उत्तर में अली, दक्षिण में अली, पश्चिम में अली, रिमझिम में अली, बादल में अली, सावन में अली, जिंदों में अली, जीवन में अली, ताकत में अली, कुव्वत में अली, नाजों में अली, राजों में अली, जाहिर में अली, बातिन में अली, खुतबों में अली, लहजों में अली, काबे में अली, किबले में अली, मौलत में अली, मदफन में अली, ओहद में अली, बदर में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, गाजी में अली, अकबर में अली, अकबर में अली, असगर में अली, असगर में अली, कासिम में अली, कासिम में अली, आबिद में अली, बातिर में अली, जाफर में अली, काजिम में अली, राजा में अली, शब्बर में अली, शब्बिर में अली, फूलों में अली, यादों में अली, खुशबू में अली, मकतल में अली, मस्जिद में अली, मक्का में अली, तैबा में अली, कूफा में अली, करबल में अली, अबू बकर उमर उस्मान में अली, मेरी लूलू मेरी जान में अली, है दिल के पाक मकाम में अली, मैदान में अली, सजदों में अली, मैदान में अली, सजदों में अली, महबूब खुदा की आम में अली, यारों में अली, चारों में अली, सारों में अली, नारों में अली, यारों में अली, गारों में अली, गारों में अली,
अली मेरा प्यार अली इजहार अली इकरार अली शाहकार अली दिलदार अली गमखार अली कररार अली रदबार अली मुख्तार अली बातिन पे तनी तलवार अली हामिद हमाद हमीद अली खुर्शीद अली ताईद अली हर मस्त महल की ईद अली दुश्मन को भगाने वाला अली खैबर को उड़ाने वाला अली काबे में आने वाला अली मस्जिद में जाने वाला अली सीने से लगाने वाला अली बिगड़ी को बनाने कौसर को पिलाने कौसर को पिलाने जन्नत में जाने वाला अली ज़ीशान अली ज़ीकान अली फुरहान अली फुरकान अली कुरआन अली मेरी बख्शिश का सामान अली मेरी बख्शिश का सामान अली मेरे अल्लाह का एहसान अली सब नबियों का सरदार कहे मेरा जिस्म अली मेरी जान अली सब नबियों का सरदार कहे मेरा जिस्म अली मेरी जान अली अली शाह के शरम अली बहर करम अली नब्ज़ अलम अली गम कमरम सैयद सरवर हादी रहबर अज़हर मज़हर अतहर अकबर मर्द मुज़फ़्फ़र शेर का ज़फ़र शाह का नजफ का ज़ाद शरफ का आली नसब का बंदा परवर सुल्फ़ मोहम्मद दीन पैगंबर अली अली है अली अली मन मौज में है तन औज में है हक पाक सके सुल्तान अली मिंबर महराब का सामसन हर आयत का मफ़हूम अली मक़सूम अली मीज़ान अली बेऐब सहीबा इस्मत का ला रैब कदर कुरआन अली मेरे क़िबले की सजदत ज़ीनत तेरे काबे का मेहमान अली पाताल ऐसे अर्श तलक मेरे खालिक की पहचान अली सब नबियों का सरदार कहे मन कुंतो मौला अली अली अता हिजाबत वली के सरवर अमीर रहबर अली अली के गुमा से बढ़कर बजा से बागिर गरीब परवर अली अली के आयत का जोगर चमकता गोगर जनाब ज़हरा की शान शोगर शखा का महवर हका अबूतर वफा का पैकर अली अली के वो शाह मर्दा वो शेर यज़दा वो एक इंसा कुल ईमा जली से वलिया रईस से दोरा अली से दिलबर अली अली मेरी सोचों का मेयार अली मेरी चागत का मीनार अली नाज़ागे जिस पे अर्ज़ समा वो खालिक का शाहकार अली जदीरे खुम में बांधी है तेरे सर पे वो दस्तार अली तेरे खातिर है तो नीम हुई ते काबे की दीवार अली तुझे तेरी कसम तू सोगल को एक बार कहा इकबाल करा दीदार अली मन कुंतो मौला अली अली मन कुंतो मौला अली अली आका ने बोला अली अली मैं जिसका मौला अली अली हर सुन्नी बोले अली अली गज वज के बोले अली अली आवाज निकाले अली अली और ऊंचा बोले अली अली ए चिश्ती नारा अली अली ए कादरी नारा अली अली अशरफी बोले अली अली हर रिज़वी बोले अली अली और ऊंचा बोले अली अली तू बहुत सहारा अली अली पटको तो किनारा अली अली खैबर का उखाड़ा अली अली सब मिलकर बोले अली अली और ऊंचा बोले अली अली शर्माना छोड़े अली अली और ऊंचा बोले अली और ऊंचा बोले अली अली नक्शबंदी बोले अली अली सरवर्दी बोले अली ए नौकर तेरे अली अली तेरे दर पे आ गए अली अली ए मंगते तेरे अली अली हम सारे तेरे अली अली ज़हरा का सदका अली अली हसन का सदका अली अली हुसैन का सदका अली अली ज़ैनब का सदका अली अली हमें दर पे बुलाओ अली अली बिगड़ी का बनाओ अली अली और ऊंचा बोले अली ललकार के बोले अली और सुन्नी बोले अली गज वज के बोले और ऊंचा बोले सुल्तान अली ईकान अली मेरी जान अली हर सुन्नी की पहचान अली मेरा हाजिर नाजिर गैब अली है ताब अली मन आप अली चुपचाप अली हर सैयद का गए हर सैयद का गए बन के तो ईद की पाकीज़ा कली बोलूंगा इश्क वफा की हर एक कली बोलूंगा जान से मार दो यगी के हलवर ना तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली अली बोलूंगा हाथ उठा के हैदर 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 हैदर
मैंने अपने बाप से बढ़कर आपकी शान में बोला है, मैंने अपने बाप से बढ़कर आपकी शान में बोला है, मुझसे बाकी रह जाएगा मेरा बेटा बोलेगा। अरे दीवाना गे दीवाने को हैदर हैदर करने दो, दीवाने को जितना तुम रोकोगे दीवाना उतना हैदर हैदर बोलेगा। हैदर 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 हैदर। नारा हैदरी। आखिरी में क्या कहना, वाह 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 वाह। आपका नारा देखकर मैं शेर पढ़ने लगा हूं। नारा अली का लगाकर जमाने में छा गए, नारा अली का लगाकर जमाने में छा गए, दुश्मन ये छुप कर बोले अली वाले आ गए। वाह 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 वाह। आइए आखिरी में जल्दी से मैं 2 बार का बचिए, सारे मिलकर इसमें शामिल हो जाए। हाँ रुतबा ये विलायत में क्या घोषण पाया है। बगदाद जाना है ना सबको, गौस पाक की बारगाह में सारे मिलकर शामिल हो जाए। रुतबा ये विलायत में क्या घोषण पाया है, अल्लाह ने वलियों का, और ऊंचा बोलो, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। गौस पाक का दीवाना हाथ उड़ाकर बोलेगा मिलकर, अल मदद पीराने पे से आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पे से आज़म दस्तगीर। मेरी गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, बस उनका एक नारा मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो एक पल में 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है, बगदाद के दुल्हा की हर बात निराली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। सारे हाथ उठा ले मिलकर, सारे हाथ उठा के मिलकर बोले, अल मदद पीराने वीर, अल मदद पीराने वीर, गौसे आज़म दस्तगीर। फिक्र से होकर तुम आजाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तो फरियाद चले जाओ। 11वीं शरीफ आने वाली है, इंशाल्लाह सबको गौस पाक बुलाएंगे, है ना? कैसे? अरे मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जिलानी मिला, और खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला। अली के लाल है जो गरीबों को पाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें तो ये संभाल लेते हैं। मेरे गौस पाक को अल्लाह ने वो मर्तबा दिया कि मेरे गौस कब्र से मुर्दा जिंदा निकाल देते हैं। दो शेर सैयदा पाक की बारगाह में करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं, और तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं, बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। आइए 2 शेर सैयदा पाक की बारगाह में पढ़ देता हूँ, फिर आखिर में गरीब नवाज की बारगाह में हक मोइन ऐसा बोलेंगे, ऊंचा बोलो ना भाई।
सारे जितने बैठे हक मोई हक मोई दो शेर सैयदा पाक की बारगाह में। फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा तेरे चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े बहते हुए, तेरी चादर के टुकड़े बहते हुए, उन बहत्तर का एहसान इस्लाम पर, उन बहत्तर का एहसान इस्लाम पर। सैयदा तेरे बाबा हबीबे खुदा, तेरे शोहर मौला अली मुर्तज़ा, सैयदा तेरे बाबा हबीबे खुदा, तेरे शोहर है मौला अली मुर्तज़ा, तेरे बच्चे शहीदान कर वो बला, तेरे बच्चे शहीदान कर वो बला, तेरे बच्चों का एहसान इस्लाम पर, तेरे बच्चों का एहसान इस्लाम पर। नबी के दीन की कितनी बुलंद कहानी है, नबी के दीन की कितनी बुलंद कहानी है कि दीन जिसका पते आज तक जवानी है। ये मस्जिदों से अज़ा की जो सदाएं आती है, अली ये तेरे बच्चों की मेहरबानी है। ये मस्जिदों से अज़ा की जो सदाएं आती है, अली ये तेरे बच्चों की मेहरबानी है। कौन से कदा फातिमा जिस पर नबी के दीन का होता है खातिमा, उस फकरे कायनात की बेटी के फातिमा, उसकी दुआएं कबूल होती है, जिससे राजी बतूल होती है। कौन से कदा फातिमा, इसलिए जुदा के फातिमा, रहमते खुदा के फातिमा। मैं उनकी पाकी के बारे में क्या बताऊं तुम्हें। अरे सैयदों की माँ के फातिमा, ऐ फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में ना होती, अरे जन्नत कभी किसी माँ के पाँव में ना होती। अरे जिसकी दुआएं कबूल होती है, जिससे राजी बतूल होती है। कौन से गदाए कायन। आइए सुभान अल्लाह। हुजूर गाजी मिल्लत के शहजादे शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद नूरानी मियाँ साहब की बिला की आमद हो रही है। सारे लोग खड़े होकर के नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत ताजुल उलमा, ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग तशरीफ रखिए। आइए आखिर में गरीब नवाज की बारगाह में हज़रत भी तशरीफ ला चुके हैं। जल्दी से दो शेर में पेश कर देता हूँ मैं अपनी आज़ मुकम्मल। हक मोइन या मोइन, जल्दी बोले ना, हक मोइन या मोइन। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं हूँ गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज, तुम बड़े गरीब नवाज, तुम बड़े
ओ तेरी जात पे तेरे नाम पे ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तो बड़ा गरीब नवाज है, तो बड़ा। सबको आता है, सब मिलकर हाथ उठा के बोले एक बार, बोले नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तेरी जात पे तेरे नाम पे ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तो बड़ा गरीब नवाज है, तो बड़ा गरीब नवाज है। अरे तुझे तेरे पीर का वास्ता मेरे ख्वाजा ऐसा करम करो, तुझे तेरे पीर का वास्ता मेरे ख्वाजा ऐसा करम करो, देते सदका अपनी निगाह का एक नजर गुलाम पे डाल दो, तेरा काम ख्वाजा नवाजना, तू सदा से नवाज है, तो बड़ा गरीब नवाज है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह है पैगंबर एक नजर करम सोहेल नामो मर्तबा औकात मिलती है कि जब चिश्तिया सिलसिले से हमारी जात मिलती है। करम सोहेल नामो मर्तबा औकात मिलती है कि जब चिश्तिया सिलसिले से हमारी जात मिलती है। उसी कासे में चल के आ गया अन्ना सागर कि जिस कासे से पूरे हिंद को खैरात मिलती है। वो कहते कड़कती धूप में भी वो छाँव छाँव आता है, कड़कती धूप में भी वो छाँव छाँव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का भी क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। मेरे तेरी बादशाहत का भी क्या कहना मेरे ख्वाजा, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। माशाल्लाह आले नबी औलाद अली, माशाल्लाह आले नबी औलाद अली, औलादे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत आपकी नजरों के सामने है। अब अपने माथे की आंखों से माशाल्लाह शाह साहब का, सैयद साहब का दीदार करे, हुजूर ताजुल उलमा का। साथ साथ में छोटी सी गुजारिश है, जितने लोग खड़े हैं ना, आपको मैंने पहले भी कहा था, आप फिर से कहता हूँ बैठ जाए। माशाल्लाह मौला अली के शहजादे का दीदार करे और ये शेर समाप्त करे कि जो इम्तिहान मोहब्बत में डाले जाते हैं, जो इम्तिहान मोहब्बत में डाले जाते हैं, उन्हीं के सर नेजों पे चढ़ाए जाते हैं। हुसैनो कासिमो अब्बास शीर खार असगर, अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं। हुसैनो कासिमो अब्बास शीर खार असगर, अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं। एक शेर मुझे पढ़ने की फरमाइश हुई थी, फिर से मैं पढ़ दूं कि अली का बुग़्ज़ लिए फिर रहे हो तुम सीने में, तुम्हारी खाक सुनी जाएगी मदीने में। अली का बुग़्ज़ लिए फिर रहे हो तुम सीने में, तुम्हारी खाक सुनी जाएगी मदीने में। अली का बुग़्ज़ लिए फिर रहे हो तुम सीने में, तुम्हारी खाक सुनी जाएगी मदीने में। अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, अली का जिक्र वही करता है जिसका अपने अब्बा से खून मिलता है। क्योंकि अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। बुग़्ज़ अली की नजासत है, नजासत ऐसी आबे ज़मज़म भी उसे पाक नहीं कर सकता। बुग़्ज़ अली की नजासत है, नजासत ऐसी आबे ज़मज़म भी उसे पाक नहीं कर सकता। माशाल्लाह आज आपके और मेरे दरमियान में शहज़ादा हुजूर गाज़ी मिल्लत जलवा अफरोज है। ये वो मखदूम पाक का शहज़ादा है जो मखदूम पाक का फैज़ान भी और फरमान, ये दोनों जहाँ जहाँ जाते हैं ना, ये फैज़ान भी साथ लेके जाते हैं और साथ साथ में मखदूम पाक का फरमान भी साथ ले लेके चलते हैं। माशाल्लाह ये कोई मोहताज तारुफ नहीं है।
ये वो खतीब है खिताबा जिनके घर की लौंडी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिस स्टेज पर मखदूम पाक का अगर एक शहजादा आ जाता है ना, वो महफिल कामयाब बन जाती है। लेकिन आपके मेरे दरमियान में वो खतीब जिसे दुनिया ताजुल उलमा कहती है, जो साहिब सज्जादा है दरगाह आलिया मुहद्दिस आज़म हिंद और शहजादे है ये हुजूर गाजी मिल्लत के। तो बिला ताकीर इनके हवाले में माइक करूंगा पूरी जिंदा दिली के साथ। तो जितने लोग खड़े हैं उनसे दबन गुजारिश करूंगा आप लोग तशरीफ रखें और शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत को सुनने के लिए एकदम तैयार हो जाए। पूरी जिंदा दिली के साथ बेदारी के साथ इस्तकबाल कर ले हुजूर ताजुल उलमा का, मेरी मुराद सैयद नूरानी मियां अशरफुल जिलानी का। तकबीर रिसाल के साथ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अशरफी दूला, अशरफी दूला।